ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेंकैया नायडू से बात कर रहे हैं हम और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपसे मैं चर्चा कर रहा था, आपने कहा कि समय आने पर पता लग जाएगा। जिस तरीके से स्थिति है वेंकैया जी, मैंने आपसे पूछा कि ऑब्वियस चॉइस बताते हैं राजनाथ सिंह, आपके पार्टी के महासचिव हैं राजीव प्रताप रूडी, वो तो अमरावती में जाकर कह देते हैं कि कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी अनाउंस होने वाले हैं। क्या उनका व्यक्तिगत विचार है ये? मैं वो ऐसा कोई वक्तव्य देखा नहीं। मैंने कह दिया ना, अध्यक्ष ने कह दिया अधिकृत रूप में, मैं भी कह रहा हूं अधिकृत रूप में, उचित समय पे हम निर्णय करेंगे। आप चिंता मत करो। इतना चिंतित क्यों है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, चिंतित हम नहीं है, लेकिन चूंकि आपके अध्यक्ष ये कहते हैं कि हमारा चॉइस तो ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस को ऑब्वियस कर देने में क्या दिक्कत है? ना हमारा चॉइस है, नहीं तो आप लोग का चॉइस है। आपका टाइम के हिसाब से, आपका डेडलाइन के हिसाब से, आपका डेडलाइन हमारे हेडलाइन नहीं होता है ना। हमारा चॉइस, हमारा समयानुकूल हम निर्णय करके बताएंगे। उन्होंने किस संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में ऐसा रिएक्ट किया मुझे मालूम नहीं है। हम इंटरनल पार्टी मैटर्स के बारे में हम पब्लिकली कभी भी बहस करते नहीं है किसी के साथ। मैं ऐसा इसके बारे में व्याख्या भी करते नहीं हूं पूर्व अध्यक्ष के नाते। मुझे मालूम है पार्टी का सिस्टम क्या है। नहीं, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, आप उस सबसे बड़ी बोर्ड में हैं जो ये फैसला करेगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन महामंत्री भी कहते हैं कि उनके नाम का ऐलान जल्द होने वाला है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो इसके पीछे कोई तो ठीक है वजह होगी। उन्होंने अपना ओपिनियन बताया होगा। इसमें आप लोगों का आपत्ति क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें विवाद कहां है? नहीं, ये तो जानना, हम भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है कि भाई बीजेपी क्या नरेंद्र मोदी को और आगे बढ़ाएगी क्या? धन्यवाद है जी, आपको समय पे हम हर एक के लिए कुछ टाइम होता है ना, उचित समय पे आप बताएंगे और आपके द्वारा जनता के पास पहुंचाएंगे। लेकिन वेंकैया जी, ये तो मानेंगे आप कि नरेंद्र मोदी आज बीजेपी में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। आप अभी रैली में थे, हैदराबाद में भी बहुत बड़ी रैली हुई, लेकिन वहां पे उनको ओबामा का नारा चुराना पड़ा, कहते हैं। आप लोगों को क्या कहते हैं, मेमोरी इतना कम है। ये नारा 2004 में भी दिया और ये नारा ओबामा का नहीं है। ओबामा पैदा होने के पहले स्वामी विवेकानंद ने इस नारा का उपयोग किया। थोड़ा जाके इतिहास देखो। बाद में ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी, मैं जैसा अभी कहा ना मैंने, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहना। ये क्या तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है? चलिए नरेंद्र मोदी से बात को आगे बढ़ाते हैं। आप नरेंद्र मोदी पे साफ साफ जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं। क्यों नहीं देंगे? सीधा देंगे ना। नरेंद्र मोदी मोस्ट पॉपुलर लीडर है कंट्री में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर प्रधानमंत्री आप लोग तय करके, आप लोग डिसाइड करके, आप लोग टाइमिंग फिक्स करके, आप लोग कहो, नहीं तो आपके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स है, ये ऐसा कह के प्रोवोक करके कुछ मिलने वाला नहीं है। आप वेंकैया नायडू से बात कर रहे हैं ना, मालूम भी है आपको। इसलिए हमारा समय के अनुकूल हम जब निर्णय करना चाहते हैं निर्णय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मैं उस वेंकैया नायडू से बात कर रहा हूं जो आजकल इस ऑपरेशन में लगे हैं कि बहुत स्विफ्टली नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। कोई एक व्यक्ति का प्रयास के कारण से ऐसा होता नहीं है। पार्टी में सब लोग बहुत सीनियर है, अनुभवी है। हम सब लोग देश में जनता का मूड क्या है, कार्यकर्ताओं का मन में क्या है, क्या मूड है, क्या लग रहा है आपको? ये सब ये तो मीडिया हाउस में बैठ के चर्चा करेंगे क्या हर एक व्यक्ति के बारे में? देश का मूड तो बता सकते हैं। मूड है तो प्रो क्या देश के लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं? जब हम निर्णय करेंगे आपको मालूम हो जाएगा। क्यों ये सब लोग नरेंद्र मोदी के बारे में आप सब लोग सवाल पूछ रहे हैं? क्यों बाकी सब लोग कुछ भी हो जाए, उनको नींद नहीं आए तो भी नरेंद्र मोदी का नाम स्मरण कर रहे, इसका समाधान क्या है आपको मालूम है? अच्छा, एक सवाल जो बड़ा मौजू है कि आडवाणी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत दुखी है, वो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते कि वो टॉप पोजीशन पे पहुंचे या उनको कमान दी जाए। बात सही है? ईमानदारी से वेंकैया जी बता दीजिए। आडवाणी जी के साथ अन्याय करना हो, इतना वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसा बेकार कुछ न कुछ आरोप करना और उसको डिबेट में लाना और उसका समाधान मांगना, किसने कहा आपको? आडवाणी जी ने उन्होंने खुद कहा, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जिस बिना पे ये पार्टी बनाई गई थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया नहीं और उन्होंने उस संदर्भ में कुछ व्याख्या किया नहीं। और मैं आडवाणी जी के बारे में आडवाणी जी के बारे में एक वाक्य भी कहने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारा पार्टी में क्या करना, कब क्या तय करना हम लोग तय करेंगे, सर्वसम्मति से होगा, आप चिंता मत करिए। वो नाराज थे, ये तो मानेंगे? कोई नाराज नहीं है। उन्होंने चिट्ठी ऐसे लिख दी। अरे भाई, आप जो सिचुएशन है इसके आगे बढ़ो ना। क्यों पीछे जाके 1947 में क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2002 में अभी आप चर्चा किया ना, 2000 में गुजरात में क्या हुआ। अरे हम लोग 2013 में है, 13 में क्या होना, क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करो, आगे बढ़ो। 2013 में क्या होना है, 2014 में क्या होगा? आपको लगता है सत्ता में पहुंचेंगे? इतनी लड़ाई के बाद चुनाव हो जाएगा, कांग्रेस
को छुट्टी मिलेगा और भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगा। चलिए वेंकैया नायडू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेंकैया नायडू बहुत जम के डिफेंड करते हुए कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और 2014 में अगर चुनाव होते, चुनाव पहले भी हो सकते हैं, तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। देखना पड़ेगा वेंकैया नायडू की बातों में कितना दम है, और बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी को आगे करके कितनी आगे तक जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वेंकैया जी, धन्यवाद जी।